हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में एग्जाम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट किए हुए थे और चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट किए हुए थे। ठीक है, तो जो बचा हुआ पोर्शन था आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा भूमि उपयोग। क्या? भूमि उपयोग बोल रहा है भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, भूमि का उपयोग हम बहुत अलग अलग कार्य के लिए करते हैं, जैसे कृषि के लिए करते हैं, वानिकी के लिए, खनन के लिए, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो भूमि का। और साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। मतलब इन सारी चीज़ों को में जो यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? भूमि उपयोग। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस किए हुए थे कि मांबा एक अलग जगह की रहने वाली थी और पीटर एक अलग जगह का रहने वाला था। दोनों का लाइफ स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग थी। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि क्या आप उसका सूची तैयार कर सकते हैं? बोल रहा है भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जैसे स्थलाकृति हो गया, मृदा हो गया, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। ठीक है, इन सारे से हम भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। बोल रहा है मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारण है। मतलब बोल सकते हैं कि जो मानवीय कारक हैं, जैसे जनसंख्या हो गया या फिर प्रौद्योगिकी हो गया, इन सब से भी क्या होता है? भूमि का उपयोग प्रतिरूप से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर क्या? बंटवारे के आधार पर अगर हम देखें तो भूमि को दो रूपों में बांटा जा सकता है। पहला सामुदायिक भूमि और दूसरा निजी भूमि। ठीक है, बोल रहा है निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। ठीक है, निजी भूमि जो होता है सो क्या होता है? व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होता है। मतलब निजी क्या होता है? पर्सनल भूमि होता है, और सामुदायिक भूमि जो होता है सो ग्रुप में होता है, जैसे जिसे सार्वजनिक भूमि भी हम बोल सकते हैं। बोल रहा है सामान्य रूप में इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है, सामुदायिक भूमि का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए, जैसे चारा के लिए, फलों के लिए, नट, औषधि या बूटियों को एकत्रित करना। ठीक है, ये सारे कहाँ होते हैं? तो सामुदायिक भूमि में। बोल रहा है इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। ये जो सामुदायिक भूमि होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। आगे बोल रहा है जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। मतलब जनसंख्या भी बढ़ती रहती है और उनकी मांग भी बढ़ती रहती है। बोल रहा है लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। लेकिन भूमि वही है, मतलब हम जानते हैं कि सपोज देखिए ये कोई एक ज़मीन है। ठीक है, इस ज़मीन में आज एक लोग हैं तो कल दो होंगे, तीन, इस तरह करके क्या होते हैं? जनसंख्या यहाँ बढ़ते रहते हैं। लेकिन भूमि तो इतना ही है ना। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि क्या भूमि सीमित है लेकिन जनसंख्या और उनकी मांग बढ़ते रहते हैं। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। क्या बोल रहा है? स्थान मतलब अलग अलग प्लेसेस पर भूमि का गुणवत्ता क्या होता है? अलग अलग होता है। कहीं का भूमि ज़्यादा उपजाऊ होता है, कहीं का ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। बोल रहा है लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। ठीक है, मतलब इन सारे कार्यों के लिए, जैसे सामुदायिक भूमि में व्यापार करना, ठीक है, या फिर नगर में घर बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि करना, ये सारी चीज़ क्या करना? हस्तक्षेप कर रहे लोग। आज भूमि उपयोग आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। ठीक है, आज जो भूमि का प्रतिरूप होता है वो क्या करता है? परिवर्तन को दर्शाता है। बोल रहा है वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधों गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए क्या है? ये सारे प्रमुख खतरा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा भूमि उपयोग वाला टॉपिक। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भूमि संसाधन का संरक्षण। ठीक है, आइए देखते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण। बोल रहा है बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। ठीक है, मतलब जो भी वन भूमि है या फिर कृषि योग्य भूमि है, इन पर क्या हुआ है? काफ़ी ज़्यादा विनाश हुआ है। क्यों? तो जनसंख्या का बढ़ने के कारण। बोल रहा है इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। और यही कारण है कि इससे प्राकृतिक संसाधन को समाप्त होने का डर क्या हो रहा है? धीरे धीरे पैदा हो रहा है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। इसलिए जो भी विनाश हो रहे हैं उन्हें क्या होना चाहिए? जल्द से जल्द रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमन, उपयोग, अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए क्या होता है? प्रमुख कुछ तरीके हैं। मतलब इन सारे
कारणों से या फिर इन सारे तरीकों से क्या कर सकते हैं, हम भूमि को विनाश होने से रोक सकते हैं। ठीक है, क्या क्या करेंगे, वन का रोपण करेंगे, भूमि उद्धार करेंगे, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों को कम से कम उपयोग करेंगे, अतिचारण पर रोक करेंगे। ठीक है, मतलब इन सारे तरीकों से क्या किया जा सकता है, भूमि का विनाश होने से रोका जा सकता है। अब इसी के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो टॉपिक है मृदा। ठीक है, आइए देखते हैं। मृदा बोल रहा है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा क्या होती है, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर मतलब ऊपरी वाली क्षेत्र पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को ही मृदा कहते हैं। मतलब जो पतली परत होती है उसे क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है, भूमि से क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी से जुड़ी होती है। बोल रहा है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। स्थल रूप क्या करते हैं, मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ठीक है, मतलब भूमि का निर्माण कैसे होता है, तो खनिजों से पदार्थ जैव प्रक्रमों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। या कैसे बनती है, तो अपक्षय की प्रक्रिया से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। मतलब खनिज को और जैव पदार्थों को जब सही मिश्रण होता है तो वही क्या करता है, भूमि को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ मतलब भूमि के विषय में कुछ बताया जा रहा है। बोल रहा है, देखिए ये भूमि का जो सबसे ऊपरी परत है जहाँ हरियाली घास है, उसके बाद का जो परत है वो क्या है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। अगला उसके जस्ट नीचे वाला जो परत है वह है बालू गाद कले के साथ उपमृदा। उसका नीचे अपक्षयित चट्टानों पदार्थ, मतलब जितने भी चट्टान से अपक्षय प्राप्त हुए। सबसे नीचे वाला जनक चट्टान, ये सारे बताया गया मृदा का। ठीक है, अब देखते हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखिए जैसे पहला कारक जो है हमारा, क्या बोल रहा है, जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा बोल रहा है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। बोल रहा उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। अगला बोल रहा वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ठीक है, ये सारे क्या है, तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है मृदा निर्माण के कारक, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आज के लिए यहीं रखते हैं। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।